नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन में। आज हम अर्थशास्त्र का अध्याय 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत का 25 VVI MCQ देखेंगे, जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह से VVI MCQ क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फर्म को लाभ मिलता है। तो फर्म को कब लाभ मिलता है? तो ऑप्शन है AR बड़ा होता है AC से, AC बड़ा होता है AR से, AC AR दोनों बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। AR बड़ा होता है AC से, तब फर्म को लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस बाजार में AR बराबर MR होता है? तो ऑप्शन है एकाधिकार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में, A तथा B दोनों में, पूर्ण प्रतियोगिता में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR होता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। तो ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। चौथा क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। तो क्या क्या सामना करना पड़ता है? तो ऑप्शन है स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम, स्थिर सीमांत आगम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। तो अति अल्पकाल में किसका पूर्ति होगी? तो ऑप्शन है पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, लोचदार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार को पूर्ति होगी अति अल्पकाल में। छठा क्वेश्चन है, एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। तो कौन सा शर्त नहीं है? तो ऑप्शन है औसत आय बराबर सीमांत लागत, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, औसत आय बराबर सीमांत लागत एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसके द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? तो ऑप्शन है मोल भाव द्वारा, उत्पादन लागत से, सीमांत उपयोगिता द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मांग एवं पूर्ति द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। आठवां क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या करती है? तो ऑप्शन है कीमत को निर्धारित करती है, कीमत को ग्रहण करती है, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कीमत को ग्रहण करती है। नवां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसके द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? तो ऑप्शन है मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। 10वां क्वेश्चन है, बाजार मूल्य संबंधित होता है। तो बाजार मूल्य किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन है अति अल्पकालीन मूल्य से, सामान्य मूल्य से, अस्थायी मूल्य से, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अति अल्पकालीन मूल्य से। तो अति अल्पकालीन मूल्य से बाजार मूल्य संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अल्पकालीन बाजार में। अल्पकालीन बाजार में बाजार मूल्य पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है? तो ऑप्शन है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 7। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 3 अवधियों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन है रिकार्डो, मार्शल, रॉबिन्स, हिक्स। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मार्शल। मार्शल ने समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां ऑप्शन है वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, वहाँ कीमत निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं? तो ऑप्शन है वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन है साधन आगतों की कीमत में वृद्धि, साधन आगतों की कीमत में कमी, साधन आगतों की समान कीमत, साधन आगतों की शून्य कीमत। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, साधन आगतों की कीमत में कमी। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन है साधन आगतों की कीमत में कमी, साधन आगतों की कीमत में वृद्धि, साधन आगतों की समान कीमत, साधन आगतों की शून्य कीमत। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, साधन आगतों की कीमत में वृद्धि। यदि आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो साधन आगतों की कीमत में वृद्धि होती है। यदि आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है तो साधन आगतों की कीमत में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, वस्तु की एकरूपता, विज्ञापन तथा विक्रय लागत, बाजार का पूर्ण ज्ञान। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विज्ञापन तथा विक्रय लागत। विज्ञापन तथा विक्रय लागत पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा है तो कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन है फर्मों की संख्या में कमी, फर्मों की संख्या में वृद्धि, फर्मों की अपरिवर्तनीय संख्या, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, फर्मों की संख्या में कमी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या होता है? तो ऑप्शन है कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, दोगुना कम होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है लाभ अधिकतम करना, लागत अधिकतम करना, आगम अधिकतम करना, लाभ न्यूनतम करना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, लाभ अधिकतम करना। एक उत्पादक का उद्देश्य होता है कि वो लाभ अधिक से अधिक कमाना।
क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति में क्या होगा? तो ऑप्शन है पूर्ति में स्थिरता होगी, पूर्ति में वृद्धि होगी, पूर्ति में कमी होगी, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पूर्ति में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुल आगम वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है AR, MR, AC, MC। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा AR। कुल आगम वक्र की ढाल को AR कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब सीमांत आगम का मान शून्य होता है तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो ऑप्शन है 0, 1, 1 से कम, 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1 होगा।